वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के खूबसूरत मुकाम आपपारा से मुतालिक है। तो आइए चलते हैं वाक़े की जानिब। आपपारा की तारीखी कहानी बशुक्रिया आसिफ महमूद। इस्लामाबाद की तारीख में बाग़ कला नामी गांव बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद की शुरुआत इसी गांव से हुई। कटारिया गांव यानी G5 से थोड़ा पीछे बाग़ कला नाम का ये गांव था। उसे बागा भी कहा जाता था। इसी गांव में सेक्टर G6 आबाद हुआ। उधर ही इस्लामाबाद का सबसे पहला कमर्शियल जोन तामीर किया गया। सरकारी मुलाजमिन के लिए सबसे पहले रिहायशी क्वार्टर्स भी इसी गांव में तामीर किए गए। इन्हीं जेर तामीर क्वार्टर्स में से एक में इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन और पहला बैंक कायम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक छोटे से क्वार्टर में कायम किए गए थे। ये क्वार्टर्स आज भी मौजूद हैं और उन्हें लाल क्वार्टर कहा जाता है। 1961 की मरदमशुमारी में रावलपिंडी की हुदूद में बाग़ कला यानी बागा नाम का ये गांव मौजूद था। इसका रकबा 698 एकड़ था और इसकी आबादी 663 अफराद पर मुश्तमिल थी। बागा बाद में दारुल हुकूमत बन गया, मगर 1961 की मरदमशुमारी तक ये G6 नहीं बाग़ कला था। इस्लामाबाद की बाकायदा शुरुआत बागा से हुई और यहाँ सरकारी मुलाजमिन के क्वार्टर बनाकर कराची से मुलाजमिन को यहाँ भेजा गया। उन मुलाजमिन में बड़ी तादाद मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की थी। उनमें से अब्दुल वाहिद के यहाँ बेटी पैदा हुई। ये उस नए शहर में जन्नतों से आने वाला पहला नन्ना वजूद था, जिससे तमाम मुलाजमीन और उनके घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी को अल्लाह की रहमत समझते हुए इसे इस्लामाबाद के लिए बरकत करार दिया गया। सबने मिलकर खुशी मनाई जैसे सबके घरानों पर रहमत उतरी हो। वालिदैन ने बेटी का नाम आपपारा रखा था। चेयरमैन CTA की अहलिया मुबारकबाद देने के लिए अब्दुल वाहिद के घर आई तो पूछा बेटी का क्या नाम रखा है। बताया गया कि इसका नाम आपपारा है। उन्हीं दिनों बागा गांव में इस्लामाबाद की पहली मार्केट तामीर हो रही थी। CTA ने ये मार्केट अपने उस बेटी से मंसूब कर दी और आज हम उसे आपपारा मार्केट कहते हैं। 1971 की जाड़े की यकबस्तगी में हम ऐसे बर्फाब हुए कि बेटी गंवा दी और हमारे हिस्से में मार्केट रह गई। दिसंबर के ठंडे मौसम में ट्रेल 5 के बूढ़े बरकत के साथ बैठकर धूप तापते जब CDA के एक बुजुर्ग रिटायर्ड अफसर मुजफ्फर गजलबाज ने मुझे ये कहानी सुनाई तो कुछ याद नहीं कि हैरत ज़्यादा थी या दुख ज़्यादा था। बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। ये बेटी सिर्फ 11 साल बाद पढ़ाई हो गई और उसके और पाकिस्तान के बीच नफरतों की खलीज हायल हो गई। दिसंबर के उन अयाम में जब मैं इस्लामाबाद में बैठा उस बेटी को याद कर रहा हूँ, क्या जब ढाका, राजशाही, सिलहट, नारायणगंज या किसी और शहर में कहीं ये बेटी भी जो अब नानी और दादी अम्मा बन चुकी होगी अपने बच्चों, नवासों और पोते पोतियों को बता रही हो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जब मैं पैदा हुई तो इस कदर खुशी मनाई गई थी कि इस्लामाबाद की सबसे मशहूर जगह मुझसे मंसूब कर दी गई और वो आज तक मेरे नाम से पुकारी जाती है। अब मुझे इस दास्तान की पूरी तफसील जानना थी। मैंने आर्काइव्स और लाइब्रेरियों का रुख किया। थोड़ी सी मुशक्क़त तो उठाना पड़ी, लेकिन खबर भी मिल गई और तस्वीर भी। एक बंगाली अफसर अपनी बेटी को हाथों में उठाए हुए है और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी है कि उससे गोया संभाली नहीं जा रही। साथ ही एक खातून खड़ी हैं जिनके बारे में बताया गया कि ये चेयरमैन CTA की अहलिया हैं। नाम नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा है कि चेयरमैन CTA की अहलिया इस्लामाबाद में पैदा होने वाले पहले बच्चे के घर मुबारकबाद देने पहुंची हैं। CTA के पहले चेयरमैन याहिया खान थे। या तो ये उनकी अहलिया हैं या फिर WA शेख की अहलिया हैं जो 1961 में चेयरमैन CTA थे। सवाल मगर ये नहीं कि चेयरमैन CTA की अहलिया कौन थी। सवाल ये है कि इस्लामाबाद की ये बेटी बाग़ कला की ये आपपारा अब कहाँ होगी। दिसंबर में जैसे हम उसे याद करते हैं, क्या वो भी हमें याद करती होगी। अब तो वो नानी या दादी बन चुकी होगी। क्या वो भी बांग्लादेश के किसी शहर या गांव में किसी आतिशदान के पास बैठकर इस मौसम में अपने पोतों पोतियों और नवासों नवासियों को बताती होगी। हज़ारों मील दूर मार्गला के जंगल में जब एक शहर बस रहा था तो इस शहर की पहली मार्केट मुझसे मंसूब की गई थी और आज भी इस्लामाबाद नाम के इस शहर में आपपारा नाम की वो मार्केट मौजूद है। क्या मेरी तरह उसके सीने से भी वो उठती होगी?
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں کبھی کوئی تقریب سجائی جائے اور بنگلہ دیش میں ایک دعوت نامہ بھیجا جائے کہ پیاری بیٹی آپ پارا ایک بار آ کر اپنا آپ پارا تو دیکھ جاؤ، دیکھو اب یہاں کتنی رونق ہو چکی ہے، آ جاؤ کہ تمہارا آپ پارا آج بھی منتظر ہے۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزی کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔